जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसा है कि हम सेना में नौकरी करते हैं, हमने की, आप भी कर रहे हो, करके आए होंगे। हम सिर्फ एक पहलू को नजरअंदाज करते हैं, वो हमारा पे एंड अलाउंसेस है। सच बता रहा हूं, हमें बहुत सारी चीजें पता था, लेकिन अपनी ये नहीं पता था कि मैं रिटायरमेंट जा रहा हूं, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कौन कौन से हेड से पैसे मिलेंगे, और आखिर हमें क्या चीजें पहले चेक करनी है ताकि हमारे पैसे का नुकसान न हो। नहीं तो सेना छोड़ने के बाद आप जितनी मर्जी ऑब्जर्वेशन लिख दो, जितनी मर्जी कंप्लेंट डाल दो, ना पीओआर सुनता है ना रिकॉर्ड सुनता है। 1% सुनेगा जो आप बिल्कुल सिरदर्दी करोगे। तो ध्यान रहे, ये जो लेटर निकला है 20 जनवरी 2025 का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस लेटर के बारे में बात करेंगे। इस लेटर ने बहुत सोच समझ के किसी ने निकाला है कि आप अपना जो एफएस है ना, फाइनल चीजें पहले चेक कर लो। पार्ट ऑर्डर करा करके क्लर्क को पकड़ाने का काम नहीं है। आप मतलब आप उसको डॉपलिन में या कंप्यूटर में उसको ये समझो कि वो पीओआर तक चला गया है और पीओआर से कंफर्मेशन मिल गई है, तभी आपके जो पैसे हैं ना, कौन कौन से पैसे किस प्रकार मिलते हैं, कहां गड़बड़ी होती है, सारी चीज के बारे में बात करेंगे। ना ही हम पत्रकार हैं और ना ही हम आपको कोई प्रलोभन दे रहे हैं, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जैसे उस चीज में नहीं रहना। आप चले आओगे, फौज तब भी चलती रही, बड़े बड़े चले गए, जनरल साहब चले गए, एक चला गया, दो चला गया, सब बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, यदि आप 1 साल रिटायरमेंट हो जाता है तो अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा अपने डॉक्यूमेंटेशन पे करो, अपने पे एंड अलाउंसेस पे करो। ये आपका हक है। फौज बाद में यूनिट बोलेगी आप चले गए, हमारा कोई काम नहीं है। सब एक दूसरे को चूसने और चमचागिरी में आपका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, लेकिन ज्यादा कहते हैं ना, चने के झाड़ पे मत चढ़िए, पहले अपनी चीजें चेक कर लिए, नहीं रोगे बाद में। और मैं ये कह रहा हूं, ये लेटर इसी संदर्भ में निकला है कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी की तरफ से बहुत अच्छी पहल की है। बहुत अच्छे तरीके से सभी कमांड्स को लिखा गया है कि प्रोविजनल एफएसए यानी जेएसयू एंड वार के लिए लिखा है, खासकर ध्यान दो। कई इन्होंने रेफरेंसेस दिए। उन्होंने कहा है इट नीड नो एम्फसाइज दैट द टाइमली पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल एफएसए through party order by unit established immediately on receipt of discharge order from record office. It is implemented that the POR software Dolphin trigger उन्होंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ प्रोविजनल एफएसओ। उन्होंने कहा है कि आप पार्टी ऑर्डर पे जोर देते हो, सब कुछ कर देते हो, लेकिन यहां तक यकीन करना है कि आपका सारा चीज डॉल्फिन पीओआर में चढ़ चुका है, ताकि आपका फाइनल एफएसए एक एफएसए बन के आ जाए। यानी आपको क्या मिलने वाला है, यानी आपको एपी फंड पूरा मिल रहा है, आपके बच्चों के पार्ट में वो पैसा मिल रहा है, लास्ट में आकी पूरी पेमेंट सही तरीके से मिल रही है, और जो डॉक्यूमेंट गए हैं जिससे आपको पेंशन मिलनी है, ग्रेच्युटी मिलनी है, कम्युटेशन मिलना है, सारी चीज आपको, यानी जब ड्रिल के लिए जाते हैं, लास्ट में डिपो रेजिमेंट में जाते हैं, उससे पहले आपके हाथ में होना चाहिए था, कंफर्म होना चाहिए था। वहां पर कोई नहीं सुनता, सब टाइम पास करते हैं, बकवास करते हैं। हम पिछले 4 साल से चिट्ठियां लिख रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। दोस्तों, सीधा सीधा लिखा है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि रिकॉर्ड कार्यालयों से डिस्चार्ज आदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद यूनिटें और स्टैब्लिश जो आदेश है उनके पार्ट ऑर्डर करती हैं। यह सुनिश्चित करें कि पीओआर का जो सॉफ्टवेयर डॉप्लिन है, प्रोविजन एफएसए की शुरुआत को वहां से लें, ताकि अंतिम डिस्चार्ज ड्रिल के अंदर जो भी सेवानिवृत्त जा रहे हैं उन्हें भारी वित्तीय वसूली से बचा जा सके। यह प्रकाशन भावी सेवानिवृत्त लोगों को यूनिटों, मतलब ये सीधा सीधा इसका मतलब है कि जब आप जाने वाले हो तो अपनी चीजें आप खुद चेक कर लीजिए। इसके बाद कभी कभी तो रिकवरी कर देते हैं। फाइनल एफएसए में मैंने देखा ऐसे पार्टनर होते हैं, रिकवरी करते हैं। सच बता रहा हूं, हमारा एक इंक्रीमेंट रिकवरी किया 1,40,000, लास्ट दिन हम हैरान हो गए। अब आया, जब कल ट्रेन में बैठना, आज एफएसए दिया, लिख के आ गए, आज तक सेटल डाउन नहीं होता। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोई मदद नहीं करेगा, यूनिट कोई नहीं। हालांकि पिछले 3 वर्षों के दौरान पर्यावरण के लिए कई सलाह, मतलब कई प्रकार के अनुरोध आए, कई प्रकार की चीजें। ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया है कि अपनी चीजें खुद चेक कर लो, नहीं तो ये देंगे तो नहीं। पीओआर देता नहीं, रिकवरी करने में माहिर है। क्यों होता है कि जब फाइनल आपके डॉक्यूमेंट ऑडिट करते हैं, टक निकाल लेंगे, और आधे तो इसलिए निकाल लें कि आप उनके पीछे घूमो, जुगाड़ लगाओ, तमाम क्या होता है आपको पता है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं, यदि आप हवलदार हैं और उसके हिसाब से आपको क्या क्या पैसा मिलता है, क्या फार्मूला है, कितना कटता है, एक बार जान लो। हमें नहीं पता था। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी रिटायर होने वाले, चाहे प्रीमेचर हैं, चाहे किसी भी प्रकार के आ रहे हैं, उनको यह समझना जरूरी है। आज मैं बात करूंगा, एक ग्रुप 22 का हवलदार है, उसकी सर्विस 24 साल है और एज उसकी 44 साल है। बेसिक उसका 44,800 है, एमएसपी 5,200 है, टोटल 50,000 बनता है, और उसको डीए मिलेगा 59%, क्योंकि दिसंबर 2025 के आसपास वो जा रहा है।
अब दिसंबर 2025 में जा रहा है, तो अब डीए मैंने 59 लगाया कि जनवरी में अभी आप समझ सकते हो 3% बढ़ेगा 56, और 56 से 3 बढ़ेगा 59% हो जाएगा। अब मैंने कहा कि उसको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी, क्योंकि उसकी बेसिक 44,800 है, एमएसपी 5,200 है और टोटल 50,000 है। तो उसकी सभी बड़ा सिंपल सा है कि आधा बेसिक मिलता है तो 25,000 बेसिक मिलेगा, 59% डीए तो 14,750 डीए, और उसकी जेब में आएगा 39,750। 39,750 जब आएगा जब वो कम्यूटेशन नहीं ले रहा है। यदि कम्यूटेशन ले रहा है तो इसका 50% उसकी ईएमआई में माइनस हो जाएगा, यानी कि 39,750 में से 12,750 माइनस करोगे तो 27,250 आपको ये क्रेडिट पेंशन आएगी। कितना आएगा, जैसे हमने कहा कि 27,250 आएगी, क्योंकि आपकी 12,500 ईएमआई में जाएगी जो 15 साल कम्यूटेशन के लिए होगा, तो इतनी पेंशन होगी। अब आपकी ग्रेचुटी कितनी बनेगी, अब मैंने बड़ा फिगर लगाया कि 11,52,750, 11,52,752, क्योंकि बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इनटू सर्विस प्लस 5 ईयर। अब सर्विस प्लस 5 ईयर का मतलब उसकी सर्विस है 24, तो उसको 29 से हम आगे गुणा करेंगे। अब किस में गुणा करेंगे, वो वैल्यू 44,800 प्लस 5,200 प्लस इसका जो डीए, टोटल जो डीए बनता है, तीनों को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, आधे वाली वैल्यू को हम 24 प्लस 5 यानी 29 से गुणा करेंगे, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 11,52,750। ग्रेचुटी निकालने का ये फॉर्मूला है। क्लियर है। अब कम्यूटेशन है, अब कम्यूटेशन मिल रहा है 13,52,850, 13,52,852, बिकॉज आपने 50% कम्यूट कराया, यानी कितना कम्यूट कराया, 12,500 कम्यूट हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यानी मैं कह रहा हूं 12,500 गुणे 12 इज इक्वल टू इंटू CF। अब CF इसका है 9.019, बिकॉज इसकी एज के अकॉर्डिंग होता है, एज इसकी 44 साल थी तो CF बन रहा है 9.019। तो आप 12,500 गुणे 12 इज इक्वल टू इंटू CF करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 13,52,850, ये आपको अमाउंट मिलेगा। और हर महीने 12,500 आपकी जो 39,750 है, डीए बढ़ेगा तो बढ़ती रहेगी, उसमें से 12,500 कटता रहेगा 15 साल तक। ये कम्यूटेशन का तरीका। कम्यूटेशन लेना है। लीव इन कैश है 7,12,320, क्योंकि इसने 300 दिन किया था तो बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाय 30। अब इसमें सिर्फ बेसिक पे ऐड होगी, इसमें एमएसपी नहीं होता है, तो 44,800 प्लस इसका डीए डिवाइडेड बाय 30 इंटू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज 300 के हिसाब से आपका निकला 7,12,320। एपी फंड आपका था जैसे मैंने कहा 17,12,310, और इसका एजीआई मैच्योरिटी थी 9,56,484, तो आपको टोटल मिला 58,86,714, यानी 58,86,714 आपने लिया। ये पैसा है। अब ये जो पैसा मिल रहा है आपको तमाम तरीके का है, और फाइनल जब एफएसए बनता है तो उसमें पूरी मंथली पेंशन होती है, और आगे पीछे के पार्ट ऑर्डर, आगे पीछे का सारा काट कूट के कुछ मिला के झुला के सब होता है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं देंगे, काटते हैं, और इसी न कटे और न आपको बाद में रोना पड़े, भटकना पड़े, इसके लिए संबंध में ये लेटर है। जरूर कार्रवाई करना है, जागना है। फौज चलती रहेगी, जनरल साहब भी चले गए, कई दुनिया छोड़ के चले गए, कई फौज छोड़ के चले गए, फौज तब भी चल रही, दुनिया तब भी चल रही है। आपको आपके कुछ गड़बड़ होने से आपके परिवार को चलाने के लिए दूसरा कोई नहीं आएगा, इतना याद रखना। धन्यवाद।